राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं वोट को चोरी करके। राहुल गांधी इसी मार्च को लेकर के दिल्ली में पहुंचे थे आयोग के पास। तभी राहुल गांधी के साथ साथ बहुत सारे सांसद को गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो इस सब के बीच क्या सच्चाई है और ये चिंगारी कहां से शुरू हुआ था, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं हूं राकेश। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी जी के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है वोट चोरी का, यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ था, यह चिंगारी कहां से शुरू हुआ था। तो दरअसल बात है कि नरेंद्र मोदी आज से 15 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो तिवारा। क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव था तो उन्होंने जम करके तैयारी भी की, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद फिर से हासिल कर लिए, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनता देख राहुल गांधी फिर से बौखला गए। सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये दोबारा तिवारा प्रधानमंत्री बन क्यों गए, कैसे बन गए, क्या इसके पीछे वजह है। तो उसने जांच पड़ताल किया और अपने 6 महीने की तैयारी के साथ उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जो बन गए हैं वो वोट को चोरी करके। और वो सिर्फ कहे ही नहीं है, वो चैलेंज भी लिए हैं और इलेक्शन आयोग के ऊपर भी आरोप लगाए हैं और पूरा चिट्ठा प्रूफ के साथ उन्होंने एक वीडियो में मीडिया कॉन्फ्रेंस के साथ बताया है, जिसके कारण इलेक्शन आयोग का सीधा दावा है कि नहीं, ये सब राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जब ये अफवाह है तो फिर तुम हमारे ऊपर कराई करो, क्योंकि हम कैसे सीधे बोल सकते हैं, अपोजिशन का लीडर हैं तो कहीं ना कहीं। और उन्होंने प्रूफ भी दिया कि एक घर में 80-80 वोटर है, फर्जीवाड़ा वोटर है, और पूरे भारत इस बात को जानता है, अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि सबके पास एक प्रूफ हाथ लग गया है राहुल गांधी के जरिए। क्योंकि उन्होंने 6 महीने की तैयारी के बाद इन्होंने ऐसा प्रूफ जमा किए। अब पता चलता है कि हाँ, ये अपोजिशन का लीडर है, नरेंद्र मोदी के बराबरी का है। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में आयोग के पास गए और वहां पर बात रखे, मार्च निकाले। वो भी थे अखिलेश यादव भी थे, इनके साथ बहुत सारे सांसद भी थे। सब वहां पर आवाज उठा रहे थे, मार्च निकाल रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले तो रोका जाता है, जगह जगह दिल्ली पुलिस के द्वारा जाम किया जाता है वेरियल के द्वारा। लेकिन इन्होंने संसद के साथ और अखिलेश यादव ने वेरियल को तरफ करके और अपने हित में लड़ाई किए, भारत के जनता के हित में लड़ाई किए। क्योंकि राहुल गांधी सीधा कहते हैं कि हमारी लड़ाई यह एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है। कहीं ना कहीं वोट चोरी करके चुनाव जीत जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, ये राजनीतिक में संविधान का ह्रास हो रहा है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में ऐसे मनमौजी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के द्वारा हाल में ही जब एसएससी के स्टूडेंट और कुछ टीचर मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सेम सिचुएशन भी क्रिएट हुआ था। उस समय भी दिल्ली पुलिस के द्वारा टीचर के साथ साथ बच्चों को भी बैठा करके पूरे दिल्ली का चक्कर लगाया गया है। आखिरकार ये क्या है? यह एक देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी भी चीज का कोई हरासमेंट होता है तो यहाँ पर सबकी आज़ादी है कि वो प्रोटेस्ट कर सके, अपनी लड़ाइयाँ लड़ सके, उसके प्रति आवाज उठा सके। गलत है तो न्याय मिलेगा और वह सही नहीं है तो इनके ऊपर कारोबार किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन उल्टा ही होता है, नरेंद्र मोदी तक बात ना पहुंचे, नरेंद्र मोदी इस चीज को रोकते हैं और वो खुद आगे न आकर के दिल्ली पुलिस को आगे करते हैं। और ऐसा मेरा नहीं, राहुल गांधी जी का आरोप है और ये सिलसिला अभी भारत में जम करके चल रहा है और हर कोई का दिमाग आंख खुल रहा है कि सचमुच में नरेंद्र मोदी भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार इतना ही नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेस संसद का भी उस दिल्ली पुलिस के द्वारा जब अरेस्ट कर लिया जाता था तो उस समय हरदम मच गया, जिसके कारण बहुत सारे संसद का पैर टूट गया,
बहुत सारे संसद हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ऐसी है, लोग कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यह आज़ाद देश है, लेकिन कैसा का आज़ाद, जब यहाँ के लोग कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो उसको पुलिस को द्वारा लाठीचार्ज कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, एफआईआर करवा दिया जाता है। कैसा? इस बार राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ संविधान को बचाने आए हैं। वो शुरू से ही अपने हाथ में संविधान का बुक लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को सब कोई बोलने लगा कि राहुल गांधी नहीं, ये तो पप्पू है। लेकिन पप्पू वो नहीं, पप्पू तो आप लोग हो, पप्पू तो हम लोग हैं। जो राहुल गांधी इतना ज़्यादा एजुकेटेड इंसान को हम लोग बोलते हैं पप्पू, और नरेंद्र मोदी जो चौथी फेल है इसको बोलते हैं ज्ञानी देवता। यहाँ तक कि भारत के कुछ ऐसे भी मंद बुद्धि के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि हमारे भगवान है, पूजा करते हैं, राम को लाए हैं, ये वो डिश डैट। खैर, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जान लो कि जो ये हमला हुआ था, हमला करने का मतलब कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री तो बन गए, तो उस समय एसआईआर नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव है तो उनको डर है कि कहीं बिहार से हमारा बीजेपी का सरकार समाप्त न हो जाए, इसीलिए नरेंद्र मोदी या इलेक्शन आयोग के द्वारा एसआईआर करवाया जाता है। यानी कि इसके तहत जितने सारे फर्जीवाड़ा वोटर हैं, जितने सारे फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट है, सबका नाम कटे और जो रियल है वही हो, ताकि रियल लोग वोट करेगा और बिहार के मुख्यमंत्री रियल लोग बनेंगे। लेकिन आप सोचो ना, अभी बिहार के मुख्यमंत्री यानी बिहार में चुनाव है तो ऐसी आयोगे लाई जाती है, एसआईआर करवाई जाती है। लेकिन आज से जस्ट 15 महीने पहले तो ये लोग जितने सारे फर्जीवाड़ा वोटर है वो लोग तो वोट दिए होंगे, तब ना आप जाकर के प्रधानमंत्री बने हैं। काहे कि आप देखो ना, नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव था तो उन्होंने सीधा दावा करते थे कि मैं इस बार 400 पार लाऊंगा। 400 पार लाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर वो लाते तो इस संविधान को बदल नहीं सकते थे, किसी का दम ही नहीं बदलना, लेकिन इस संविधान में संशोधन कर सकते थे। वो तरह तरह के संशोधन हो सकते थे, हो सकता था कि भारत के राष्ट्रीय धर्म कोई और बना दे, कुछ और, मतलब कुछ भी कर सकते थे। वैसे आपको इस सब चीज़, इस सब मैटर को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि हमारा देश आज इतने साल से आज़ाद है लेकिन यहाँ के नागरिक अभी तक आज़ाद नहीं है। यहाँ के नागरिक फ्री के राशन के लिए तरस रहे हैं, फ्री में बिजली ले रहे हैं, हर कोई फ्री में। कैसा आज़ादी भाई? जब हमारे देश की इतने साल आज़ादी हो गया है तो फिर आज भी हम लोग खुद के पैर पर क्यों नहीं खड़ा हो पाए कि भारत सरकार के द्वारा ही फ्री चीज़ का लालच कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, भारत में पहले पढ़ा लिखा नहीं था तो उतनी बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन आज पढ़ा लिखा की संख्या बढ़ा तो बेरोजगारी की भी संख्या बढ़ गई, जनसंख्या भी बढ़ गए। विकास के नाम पर आप देखना कि स्मार्ट गांव बनाने के नाम पर हर गली में पानी फैल रहा है। कहने का मतलब करप्शन से पूरा भारत जूझ रहा है, लेकिन भारत सरकार को ये अभी तक पता नहीं चलता है। सब चीज़ चलता है लेकिन वो बस उसमें ही वो भी शामिल है। ये सब राहुल गांधी के द्वारा डाटा को कलेक्ट कर लिया गया है। वैसे आपसे लास्टली एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच में भारत आज़ाद होकर के आज आज़ाद है या नहीं? कमेंट करके अपना बताना। और आपका क्या ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी को अगर उन्होंने वोट चोरी किया, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो यह सही है? तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, या फिर ये सही नहीं है तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, राहुल गांधी को सजा दिलवाना चाहिए, सजा देना चाहिए अगर वो गलत है तो? इस सब को लेकर के आप अपना सोच टिप्पणी कर सकते हैं कमेंट में। और आपको हम इसी तरह के नए वीडियो के साथ और नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।